वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। Om. So welcome to our Gita class. We are doing 4th chapter of Bhagavad Gita और इस चौथे अध्याय का नाम, जिसका नाम ज्ञान योग है, हमने पिछली बार वर्ष 6 तक, श्लोक नंबर 6 तक पढ़ा। भगवान कह रहे हैं कि मैं अज हूँ, मैं अनबॉर्न हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी माया के सहारे मैं अपने को क्रिएट करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। तो हम अवतारवाद, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो श्लोक है वो है वर्स नंबर 7 और 8। फेमस है, हम सबको करीब करीब याद है। ये जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो अवतार कब और क्यों लेते हैं, किस पर्पस से लेते हैं और कब लेते हैं। तो महाभारत सीरियल जो आता था, उसमें महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये 2 श्लोक हम रोज सुनते थे जब सीरियल शुरू होता था, और करीब करीब सबने बाय कर लिया था। तो बहुत ही फेमस श्लोक है गीता का। चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 7 और 8 एक साथ पढ़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वो अवतार उनका क्यों और कब होता है। तो वर्स नंबर 7, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। Whenever there is decline of righteousness and the rise of evil, I manifest myself. तो भगवान कहते हैं कि मैं कब आता हूँ, कब अवतार लेता हूँ, जब धर्म की हानि होती है, धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ता है। तो यहाँ धर्म जो है हमारे यहाँ, ये बहुत ही वाइडर मीनिंग है इसका, और एक ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल है। धर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जिस प्रिंसिपल से हमारा ये जीवन संभव है इस प्लैनेट पे, उसका नाम धर्म है। धर्म हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट रिलीजन या पंथ या उसकी बात नहीं है। यहाँ धर्म मतलब जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अपना कर्तव्य करना, अपनी ड्यूटी करना, ये जो है जो आचरण करने से समाज में पीस प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। धर्म का आचरण करता है जो उसको अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति होती है, उसका मंगल होता है ना। मतलब आदमी अगर अपने जीवन में, मटेरियल जीवन में श्रेष्ठ पाना चाहता है, उसे अभ्युदय कहते हैं, उसके लिए भी उसे धर्म का पालन करना होगा। और अगर उसे मुक्ति पानी है, निश्रेयस मोक्ष पाना है, तब भी धर्म का पालन करना होगा। तो धर्म जो है ये इस वाइडर सेंस में भगवान कहते हैं। तो धर्म और अधर्म तराजू के 2 पलड़े हैं। तो जहाँ धर्म कम होगा तो अधर्म बढ़ेगा, और धर्म के रास्ते पे सब चलें जिससे समाज में हार्मनी हो, ये भगवान भी देखते हैं।
और जब वो द थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल तो फिर वो इंटरवीन करते हैं। तो वो भगवान अवतार लेते हैं, परमात्मा अवतार लेते हैं। तो उन्होंने कारण बता दिया कि जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म हानि होती है, लोग अधर्म के रास्ते पे ज़्यादा चलने लगते हैं, तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो ये बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है। परमात्मा अवतार लेते हैं ताकि ये जो मनुष्य है ये परमात्मा तक पहुंच सके। अतीन्द्रिय सत्ता एक रूप लेकर सामने आते हैं लोक मंगल के लिए, है ना। उनका ये जो कर्म है, जन्म है, ये सब परार्थ है, लोक मंगल के लिए है, इसीलिए दिव्य है। जब वो किसी का संहार करते हैं उसमें भी उनकी करुणा है, उनका अपना कोई प्रयोजन या स्वार्थ नहीं है, सबका भला हो, सबका मंगल हो, इसलिए वो आते हैं और कर्म करते हैं। हम जो कर्म करते हैं हम तो अभाव के कारण, हमें कुछ पाना है, लेकिन परमात्मा तो पूर्ण सत्ता है, स्पॉन्टेनियस कर्म होता है उनका, लोक मंगल के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तब आता हूँ। एंड फिर क्या करते हैं भगवान आके, कैसे धर्म की रक्षा करते हैं? तो कहते हैं कि वर्स नंबर 8, साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कर्म करने वालों के नाश और धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। युगे युगे कहा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड एंड फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म, आई एम बॉर्न इन एवरी एज। तो ये कितना बड़ा आश्वासन है हम सबको, है ना। तो ये जो साधु के रक्षण के लिए, साधु कौन है? साधु है जो धर्म के रास्ते चलता है, साधु जो है भगवान पर आश्रित है, और उनकी रक्षा का दायित्व तो भगवान लेते हैं। कहते हैं कि उनके रक्षा के लिए मैं आता हूँ। और डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड, जो असाधु हैं, जो विकेड लोग हैं, जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते, उनके नाश के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड एंड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म। ये उनका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब इसका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। धर्म की संस्थापना ये उनका मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए आते हैं। एंड कब आते हैं? आई एम बॉर्न इन एवरी एज। असल में ईश्वर जो है वो माया अधीश है, माया के सहारे से उनको ये सब लीला करनी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जब आ गए तो वैकुंठ खाली हो गया या लक्ष्मी जी अकेली हो गई। वो एक ही साथ अंतर्यामी के रूप में वैकुंठ में है, ईश्वर रूप में है, और कृष्ण रूप में अवतार भी है। कृष्ण भी अवतार है, व्यास भी अवतार है, दोनों एक साथ थे। राम भी अवतार है, परशुराम भी अवतार है, दोनों एक साथ थे। तो ये सोचना कि भगवान कब आते हैं, वो उनके रूप भी अलग अलग हैं। उनका अवतार जो है कभी कभी किसी आइडिया के रूप में आ सकते हैं, विचार के रूप में, क्रांति के रूप में। तो ये जो परमात्मा का अवतार रहस्य है, इसको मनन करने का विषय है। तो हम दशावतार तो फेमस है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार हुआ, ये सतयुग में हुआ। फिर बाद में त्रेता में भगवान नरसिंह, वामन, परशुराम, राम। फिर द्वापर में कृष्ण आए, और कलयुग में बुद्ध हुआ, और कल की होने वाला है। तो अवतार तो भागवत में 22-24 अवतारों की बात आती है, और हर अवतार ये तीनों काम, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म करे, ऐसा नहीं है। जैसे नृसिंह भगवान आए और प्रहलाद को बचाने के लिए, उतना उनका पर्पस था, चले गए। लेकिन कृष्ण जब आए तो कृष्णावतार में उन्होंने ये तीनों प्रयोजन अच्छी तरह पूरा किया। उन्होंने अपने जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी रक्षा भी की, और जो दुष्ट थे उनका संहार किया, और जो धर्म की स्थापना, जो वैल्यूज़ हैं, जो समाज को आगे ले जाती हैं, जो समाज के हार्मनी के लिए, प्रोग्रेस के लिए असेंशियल है,
उसको स्टैब्लिश करते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं। और ये परमात्मा का करुणा ही है जीव पर, जो अवतार लेके आते हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि ना, ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए परमात्मा आते हैं। हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, तो ये उनका एक बहुत ही मधुर परमात्मा की लीला है अवतारवाद, और जो कि स्पेशल है हमारे सनातन धर्म का। तो ये जो रहस्य है ये आज हमने देखा। आगे के श्लोक हम अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।